डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। धरती पर निरंतर अनेक प्रकार के आकाशीय खतरे मंडराते रहते हैं। स्टॉप। इस कारण अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने की तकनीक के परीक्षण के लिए एक रॉकेट के माध्यम से डार्ट मिशन को लॉन्च किया है। स्टॉप। डार्ट का लक्ष्य डाइमार्फस क्षुद्र ग्रह के मार्ग को थोड़ा परिवर्तित करना है। स्टॉप। डार्ट लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाइमार्फस से टकराएगा। स्टॉप। इससे डाइमार्फस का यात्रा पक्ष कुछ मिलीमीटर ही बदलने की संभावना है। स्टॉप। अगर यह संभव हो गया तो उसकी कक्षा बदल जाएगी। स्टॉप। डार्ट मिशन के कार्यक्रम विज्ञानी टॉम स्टेटलर के मुताबिक यह एक बहुत ही छोटा परिवर्तन लग सकता है लेकिन एक क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टकराने से रोकने के लिए हमें बस इतना ही करना है। स्टॉप पैरा। डाइमार्फस की चौड़ाई 169 मीटर के आसपास है। स्टॉप। यह क्षुद्र ग्रह अपने से बड़े एक दूसरी क्षुद्र ग्रह डिडोमास की परिक्रमा कर रहा है जो लगभग 780 मीटर चौड़ा है। स्टॉप। डाइमार्फस एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है इसलिए इसे परीक्षण के लिए चुना गया है। स्टॉप। इस पूरी घटना को पृथ्वी से दूरबीनों के जरिए देखा जा सकेगा। स्टॉप। इस टक्कर की मिनिएचर कैमरा से तस्वीरें भी ली जा सकेंगी। स्टॉप। नासा के प्रधान विज्ञानी थॉमस जुबुर्शेन के मुताबिक हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी संभावित खतरे को कैसे टाला जाए। स्टॉप पैरा। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर और बड़े बड़े प्राणियों का राज था। स्टॉप। उनका क्या हुआ। स्टॉप। ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने पृथ्वी से डायनासोर और अन्य विशालकाय जीव जंतुओं का नामो निशान ही मिटा दिया। स्टॉप। डायनासोर पृथ्वी से कैसे विलुप्त हो गए इसकी कई वजहें बताई जाती हैं लेकिन इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत यह है कि आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले किसी बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से मची तबाही ने डायनासोर समेत पृथ्वी पर रहने वाले लगभग 75% जीव जंतुओं का हमेशा के लिए सफाया कर दिया। स्टॉप। जिस जगह यह टक्कर हुई उसे आज दक्षिण पूर्वी मेक्सिको का युकातन प्रायद्वीप कहा जाता है। स्टॉप। इस टक्कर की वजह से बेहद गर्म तरंगें पैदा हुई और उन्होंने आकाश को ठोस व तरल कणों वाली गैस के बादल से भर दिया। स्टॉप। इसकी वजह से सूर्य के सामने कई महीनों के लिए एक काला धब्बा आ गया परिणाम स्वरूप सूर्य की रोशनी पर निर्भर पेड़ पौधे और जीव जंतु मर गए। स्टॉप। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम प्रजातियां भी खत्म हो गई। स्टॉप। आम लोग क्षुद्र ग्रहों से इसी वजह से खौफ खाते हैं कि जब यह करोड़ों वर्षों तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर जैसे विशाल प्राणियों का नामो निशान मिटा सकता है तो हम मामूली इंसान किस खेत की मूली हैं। स्टॉप। यह एक सुपरिचित वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारी पृथ्वी जिस पक्ष पर गतिमान है वहाँ निर्यात शून्य है। स्टॉप। इस वजह से किसी अन्य खगोलीय पिंड से पृथ्वी के टकराने की गुंजाइश कम है। स्टॉप। लेकिन आए दिन किसी क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के पृथ्वी के आसपास के गुजरने की खबरें आती रहती हैं। स्टॉप। इसकी क्या सच्चाई है। स्टॉप पैरा। क्षुद्र ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने ऐसे पिंड हैं जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाए जाते हैं। स्टॉप। इनका आकार 100 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। स्टॉप। छोटे आकार के क्षुद्र ग्रह को उल्कापिंड कहा जाता है। स्टॉप। वहीं धूमकेतु हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमा जिसे ऑट क्लाउड कहा जाता है उनमें अरबों की संख्या में पाए जाते हैं। स्टॉप।
हमारे सौरमंडल की बाकी सदस्यों की तरह क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसकी परिक्रमा करते हैं। स्टॉप। ऐसे में कई बार नजदीक से गुजरते किसी आकाशीय पिंड या तारे की वजह से ऐसी स्थिति बनती है कि उस तारे और सूर्य की साझा गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को उनके पथ से विचलित कर देती है, जिससे ये छिटक कर सौरमंडल के भीतर 4.5 करोड़ किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं और पृथ्वी के लिए खतरा बन जाते हैं। स्टॉप। हालांकि खतरा केवल 30 मीटर से ज़्यादा आकार के पिंड से होता है। स्टॉप। रोजाना 30 मीटर से कम आकार के उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के 100 मीट्रिक टन टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं, जिनसे कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते ही घर्षण की वजह से जलकर खाक हो जाते हैं। स्टॉप। पैरा। निश्चित रूप से किसी बड़े क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु का पृथ्वी से टकराना मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। स्टॉप। ऐसे बड़े आकाशीय आक्रांताओं को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1999 में सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स स्टडीज नामक एक अलग विभाग की स्थापना की, जिसका काम है पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर के दायरे में मौजूद खगोलीय पिंडों की निगरानी करना। स्टॉप। नासा का यह विभाग संभावित रूप से खतरनाक पिंडों की PHOS के रूप में वर्गीकृत करता है। स्टॉप। पैरा। जनवरी 2018 तक लगभग 1885 PHOS को खोजा जा चुका है। स्टॉप। इनमें से 157 ऐसे PHOS जिनका आकार 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जबकि 1601 अपोलो वर्ग है, बाकी 18 वर्ग के ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टॉप। इन सभी PHOS में से 99% पिंडों से आगामी 100 वर्षों में पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनका यात्रा पथ भली भांति निर्धारित किया जा चुका है। स्टॉप। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं जो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्टॉप। तमाम निगरानी के बावजूद यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा अंतरिक्षीय आक्रांता पृथ्वी की तरफ आता हुआ प्रकट हो जाए। स्टॉप। बीते 3 दशकों में 20-25 बार ऐसा हो चुका है, जब किसी बड़े धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी के करीब से गुजरने का पता हमें काफी बाद में चला। स्टॉप। विज्ञानियों के मुताबिक अगर 60 मीटर आकार का ही कोई पिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो उससे 6 मेगा टन हाइड्रोजन बम की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा पैदा होगी और इससे उत्पन्न प्रभाव हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम जैसे 500 बमों के बराबर होगा। स्टॉप। पैरा। सोचिए अगर 10 किलोमीटर का कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आ धमके तो क्या होगा। स्टॉप। इससे कितनी ऊर्जा पैदा होगी, जवाब है हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम जैसे 1 अरब बमों जितना। स्टॉप। इससे न केवल जिस स्थान पर क्षुद्र ग्रह गिरेगा उसका विनाश हो जाएगा, स्टॉप, बल्कि इस टकराव से आपदाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू होगी जिससे इंसान सहित समस्त जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का हश्र डायनासोरों जैसा हो जाएगा। स्टॉप। धरती के दामन पर लगे 200 से अधिक दाग इस बात के साक्षी है कि अंतरिक्ष के विनाश दूत कई बार यायावरों पृथ्वी से जिन प्रजातियों का नामो निशान मिटाया है, भूगर्भिक साक्ष्यों से विज्ञानियों को यह पता चला है कि हर 260 लाख साल के अंतराल पर हमारी पृथ्वी किसी छोटे या बड़े प्रलय का सामना जरूर करती है। स्टॉप। कई खगोल विज्ञानियों का मानना है कि हर 2.6 करोड़ साल में हमारे सौर मंडल में
ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, जो क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को सौर मंडल के भीतर की ओर मोड़ देती है। स्टॉप, समाप्त।